एक सेकंड के लिए रुकती है, मतलब आज हम गिरते गिरते बचे हैं बच्चों के साथ, तो हाँ उतरते टाइम। मैं तो बहुत मानती हूँ, इन लोगों को भी जोड़ती जा रही हूँ, जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बाबा के साथ जोड़ रही हूँ मैं तो बस। ये एक तीर्थ स्थल हो गया समझो, तो थोड़ी सी मतलब जो अव्यवस्थित है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर धाम में और यहाँ बागेश्वर धाम में रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं दर्शन करने, पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन करने। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार की 3 अति प्रिय शिष्या। इनसे हम जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार से कब से जुड़ी हैं, कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे जानती हैं बागेश्वर धाम सरकार को, बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। बहन जी कहाँ से हैं आप? हम इंदौर से, इंदौर शुक्लिया प्राइम सिटी से, अंजलि जोशी है नाम मेरा। आप कहाँ से सिस्टर? मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में मीनाल से। ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई थी तब मैंने अर्जी लगाई थी। अब उसकी तबीयत ठीक हुई है तो मैं उसको दर्शन कराने लाई हूँ। दोनों सिस्टर्स को यहाँ से धाम से जोड़ने के लिए लाई हूँ। कब आई हैं बागेश्वर धाम? मुझे हो गए हैं 6 महीने हो गए हैं पहले। अरे महाराज की कृपा से अचानक मेरा आना हो गया, जो मेरे सौभाग्य हैं। और उनकी मूर्ति में इतना तेज है, इतना तेज है, इतना खुशी हुई। और नाम लेते ही काम होता है। और पंडित जी की कथा भी बहुत सुनते हैं हम। अच्छा, आपने बताया भी कि आपके हस्बैंड जो है बागेश्वर धाम सरकार की माला जपते हैं, तो क्या वो बागेश्वर धाम आते हैं? अभी तक ये सोचो या बाबा की कृपा नहीं हुई, इच्छा बहुत है पर आ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन बाबा की कृपा होगी आएंगे। पर वो बोलते हैं कि मैं यही मानता हूँ तो मेरे काम यहीं से हो रहे हैं, बाबा ने यहीं से मेरी सुन रहा है। और वहाँ जब योग होंगे तब बुलाएंगे, तब बाबा आएंगे। मेरा यहाँ आने का नहीं था पर सिस्टर आई, ये मुझे लेके आई, तो उनकी कृपा है तो मैं आज ही आऊँ। कितनी बार आ चुकी हैं आप बागेश्वर धाम? मैं पहली बार आई हूँ, पर बाकी बहुत पहले से इनका मतलब महाराज जी की कथा सुनती थी, फोटो भी देखी मैंने उनके साथ। और वहीं पर कथा करी थी उन्होंने शुक्ला प्राइम सिटी में, हमारी कॉलोनी में ही कथा हुई थी। हाँ। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपने चाहे सोशल मीडिया पे देखा हो, चाहे टीवी पे आप देखती रही हो, क्या जितना आपने सुना था बागेश्वर धाम के बारे में, यहाँ आने के बाद आपको वो देखने को मिला? यहाँ थोड़ी सी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल हो गया समझो, तो थोड़ी सी मतलब जो अव्यवस्थित है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पर। और मतलब ट्रेन को भी थोड़े टाइम रुकना चाहिए। बहुत एक सेकंड के लिए रुकती है, मतलब आज हम गिरते गिरते बचे हैं बच्चों के साथ, तो हाँ उतरते टाइम तो थोड़ा सा यहाँ टाइम या एक स्टेशन बनाना चाहिए। और ट्रेन को भी थोड़े टाइम रुकना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दुर्घटना किसी के साथ ना हो। अच्छा, बागेश्वर धाम में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जो वीआईपीज होते हैं उनको कुछ अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको आने के बाद क्या लगा कि यहाँ जो वीआईपीज हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है अलग से? ऐसा तो कुछ नहीं लगा, यहाँ तो सब सामान लगा, बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए बागेश्वर धाम में। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप कब से और कैसे जानती हैं? मैंने पहले उनका मोबाइल में वो देखा था, इसके बाद फिर हमारे वहाँ पर कथाएं हुई थी तब मैं गई थी। एक बार मेरे पति पर्सनल मिलने भी गए थे बड़े लोगों के साथ, पर उस दिन उनको ओमकारेश्वर जाना हो गया। तो एक्चुअली क्या, हम पहले पंडाल में गए, मेरे पति मानते नहीं थे सही बोलूँ तो। मेरे मन का भाव ये था कि ऐसा कुछ करें कि ये आपके लिए बैठें। दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि वो डीएसपी और उनके पिताजी के साथ पर्सनल मिलने गए। वहाँ रमेश मेंदोला जी भी थे और उनको ओमकारेश्वर से आने में टाइम लग गया और ये 2-3 घंटे बैठ के आए। तो मैंने बोला, इतनी मेरी मन की बात सुन ली भगवान ने कि मुझे बहुत नाराज हो रही थी मैं इनके ऊपर कि अपन आए तो थोड़ा तो रुकें, तो बोले नहीं। तो मैंने कहा यार भगवान ऐसी कृपा करो कि आपके लिए वेट करे। और उस दिन से पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि वो माला जपने लगे उनकी। तो मुझे जब से बहुत विश्वास हुआ, जो व्यक्ति मतलब ठीक है पूजन करते हैं वो ठीक है बोले भगवान से, वो पर वो बहुत मानने लगे तब से। और मुझे भी जब से कि यार मेरी मन की बात, मतलब जो मैंने किसी से बोली नहीं थी, सिर्फ मन में रखी थी। और दूसरे ही दिन इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो अचानक, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं और होम ट्यूशन भी लेते हैं, तो वो उनके हाँ टीचर है, तो वो उनके बच्चों को ट्यूशन लेने गए थे। तो उन्होंने बोला सर चलो अपन बागेश्वर धाम चलते हैं। और वो महाराज जी आए हैं, तो वह रमेश मेंदोला जी भी थे और 2-3 लोग ये लोग थे, इनके साथ गए थे। वो ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए, तो वहाँ से आने में टाइम लग गया, तो इस वजह से फिर दर्शन उनको हुए उनके। अच्छा, अपने हस्बैंड को आप बागेश्वर धाम लेके आना चाहेंगे? बिल्कुल, वो खुद ही आना चाहते हैं पर योग नहीं हो रहा है। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है कि हाँ बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद हमारे परिवार में, हमारे अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कुछ परिवर्तन या
मैं तो बहुत से चमत्कार देख रही हूँ। मेरा तो नाम लेते ही मेरे काम हो रहे हैं, तो मैं तो बहुत बहुत मानने लगी हूँ। अच्छा, आप कभी बागेश्वर धाम सरकार की कथा में या दिव्य दरबार में शामिल हुई हैं कभी? हाँ, कथा में हुई थी, जहाँ इंदौर में कथा हुई थी उनकी, तो वहाँ पर हुई थी मैं शामिल, गई थी थोड़ी देर के लिए। दिव्य दरबार में आप नहीं थी? नहीं, दिव्य दरबार में नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं दिव्य दरबार में जाऊं, मेरा पर्चा बने, ऐसा कुछ होता है कि मेरा पर्चा बनना चाहिए या पर्चा बनने की लालसा है आपके अंदर? नहीं, ऐसी तो कोई लालसा नहीं है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट उनसे ही बोलती हूँ, तो मेरे काम हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि नहीं मुझे पर्चा बनवाना चाहिए। आप सभी को भी बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा पर्चा बन जाए, हालांकि पर्चा बनने से कुछ नहीं होता है, एक सांत्वना होता है, भरोसा दिलाया जाता है बस। आपका जो आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके रुके हुए काम हैं, वो होने चाहिए, आपकी समस्याओं का हल होना चाहिए, वो बड़ी बात होती है। पर्चा बनना बड़ी बात नहीं होती है। बहन जी, एक छोटा सा सवाल करूंगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़ी ईमानदारी से आपका जवाब चाहूँगा। जब से आप बागेश्वर धाम सरकार से जानती है, जुड़ी हुई है, अच्छा, आप पूज्य गुरुदेव भगवान को कितना मानती हैं? मैं तो ठीक है मानती हूँ, क्योंकि मेरे काम होते हैं, बाकी मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं, और मुझे हो सकता है मैंने ये सोचा था कि भगवान ऐसा कुछ करो कि ये मानने लग जाए। सिस्टर, आप कितना मानती हैं बागेश्वर धाम सरकार को? मैं तो बहुत मानती हूँ, इन लोगों को भी जोड़ती जा रही हूँ, जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बाबा के साथ जोड़ रही हूँ मैं तो बस। आज का श्रेय मैं इसी को देती हूँ, दर्शन के लिए दोनों बहनों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कहना था कि नया साल है, न्यू ईयर है, भीड़ ज़्यादा होगी, आप परेशान हो जाओगे, तो आप ना जाओ, अपन और कभी चलेंगे, पर इन दोनों ने बोला नहीं चलो, तो वाकई में आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो मैं इसका श्रेय इन दोनों मेरी सिस्टरों को देती हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताएं, जैसे बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद आप सभी के युवा जो आज के हैं, जो आप आज के युवा वर्ग हैं, वो पूजा पाठ बहुत कम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करते भी नहीं हैं, तो आप लोगों की क्या पूजा पाठ में कुछ बदलाव हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद पहले आप पूजा कम करते रहे हो या न करते रहे हो, अब पूजा पाठ बढ़ गया हो, ऐसा कुछ? ना के बराबर करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड बाबा की माला जपते हैं, रोज सुंदरकांड होता है मेरे घर में। आप करती हैं कि आपके हस्बैंड करते हैं? हस्बैंड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, मतलब वो रोज सुबह उनका नियम है, स्कूल जाने के पहले 8:30 बजे नहा धो के और उनकी पूजन पाठ होती है। इसके पहले आपने बताया था कि हमारे जो रुके काम थे बालाजी सरकार के दर्शन से ही या उनको मानने से ही पूरे हो गए। हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके ऐसे कौन काम थे कि जो आपके रुके हुए थे और हो गए बालाजी सरकार के मात्र दर्शन से या फिर मात्र इनके चिंतन करने से? ऐसे कोई काम आप बता सकती हैं? कुछ चीज़ों के लिए तो मेरी बहन है, इसको बहुत बड़ा ट्यूमर हुआ था, बहुत मतलब टेंशन था घर में बहुत, डॉक्टर ने थोड़ा सा कंडीशन भी वैसी बताई थी, तो आज ये सही सलामत खड़ी है। इसके बाद बहुत सी चीज़ें होती घर में, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं थोड़ा सा नाम लेती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है और मुझे आराम भी लगता है। जो लोग, अच्छा, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, बाबा के लिए तो जितना बोलो उतना कम है, कोई उनके लिए कुछ सीमित शब्द नहीं है, बोलते रहो, पर हम लोगों की ट्रेन का टाइम। अच्छा, एक लास्ट सवाल आप सभी से करूंगा कि बागेश्वर धाम में जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट सवाल। संदेश तो यही है, बस इनमें श्रद्धा रखो, बस श्रद्धा भाव, पूरे श्रद्धा भाव से अपनी अर्जी लगाओ, जरूर अर्जी पूरी होगी, बस सबकी अर्जी पूरी होगी, बस पूरी श्रद्धा से यहाँ अर्जी लगाओ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।